हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इसमें सिर्फ बताता है कि वायु प्रदूषण के बारे में बताया जाता है और विश्व में किस जगह कौन से शहर में कैसा वायु प्रदूषण है, इसके बारे में यह रिपोर्ट बताता है। और यह ग्राउंड बेस्ड गवर्नमेंट से यह रिपोर्ट ले लेता है। जो देखिए क्या यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि IQ एयर संस्था द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें 2.5 PM 2.5 डेटा को आधार बनाता है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर को आधार बनाता है। उसी के अनुसार यह रिपोर्ट जारी करता है। तो विश्व में सबसे अधिक जो कि प्रदूषण वाला देश हो गया बांग्लादेश, और उसके बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद भारत थर्ड स्थान में है। यानी कि 106 देशों में भारत का स्थान तीसरा स्थान है। समझ सकते हैं कितना बेकार। और सबसे कम प्रदूषित देश जो कि है प्यूर्टो रिको, तो जो कि लास्ट में 106वीं रैंक आया है। इतना सबसे कम इसी का आया, यानी कि वहाँ प्रदूषण नहीं है। और पूछेगा कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो दिल्ली का प्रथम स्थान है, यानी कि राजधानी में प्रथम स्थान। दूसरा कौन, ढाका। तीसरा कौन, मंगोलिया, यानी उलान बटोर। तो वो है। पहले समझ लेते हैं। देखिए प्रदूषण से क्या ये देखिए वायु प्रदूषण ऐसे पहले जैसे कंपनी कारखाने से कोई चालू किया गया, ये धुआं निकला, ऊपर जाके एब्जॉर्ब ऊपर छः मंडल के करीब में यह हो जाएगा। ये जमा होते 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 इतना हो जाए कि ये बादल बनेगा। नीचे से जितने भी पानी के जितने भी वाष्प उड़ेगा सब बादल बनेगा। और इसीलिए बोला जाता है कि पहली वर्षा में नहीं नहाना चाहिए। सारा का सारा कचरा नीचे जमा हो जाता है। तो वर्षा होना भी ज़रूरी है। वर्षा नहीं होगा समझ लीजिए कितना प्रदूषण बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, वर्षा नहीं हो पाता है। सारा का सारा एकदम गर्मी ही गर्मी, सालों भर गर्मी। पहले था कि 3 से 4 मंथ ठंडा होता था, लेकिन अब तो 1 मंथ बहुत हो गया ठंडा। इसका नुकसान क्या है कि हवा में यह घुलते ही छोटा पदार्थ, यानी कि हवा में घुल जाता है छोटा पदार्थ के साथ। इतना एकदम महीनी कण होता है जो कि हवा में मिलकर ये धुंध जैसी शाम के, यानी कि दिल्ली शहर में देखिएगा शाम के 6-7 बजे के बाद धुंध जैसी माहौल बन जाता है। जब छतों से देखा जाता है तो आंखें लाल हो जाता है, आंखें, गले और फेफड़ों में रोग जैसा दिखाई देने लगता है। बच्चों और बुजुर्गों में भी दिक्कत होता है, जिसमें खेतों में जलता है, जैसे में पराली जलता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उद्योग जलता है, उद्योग में काम होता है, धुआं निकलता है। परिवहन में ज़्यादातर परिवहन का यूज होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो वो सब गैस इतना खतरनाक है, बायोमास का जलना। तो ये सब बहुत बहुत ही खतरा है। इस बार जो रिपोर्ट आया है 2019-20 का, बहुत ही डेंजर। तो इसी के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है कि इसमें जो 2.5 PM पे निकाला गया है इसका गुणवत्ता, वो आपके एक बाल है, तो बाल के जो उसका चौड़ाई है उस पर कितना कण उस पर बैठ सकता है, समझ सकते हैं। तो बुझिए वो इतना मात्रा में निकले कंपनी कारखाना से, समझ सकते हैं कि आपके शरीर को क्या हाल करेगा वो। कोरोना से ही बहुत डेंजर। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए ये क्या हाल है, ये कंपनी कारखाना का क्या हाल है। ये क्या, देखिए ये सब इतना धुआं निकल कहाँ जाएगा। ये आपको पृथ्वी को तो गर्म करेगा ही, और पृथ्वी को ख़त्म भी कर देगा। ये पृथ्वी का कुछ नहीं होगा, मानव जाति खत्म हो जाएगा। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में वैज्ञानिकों द्वारा विदेश अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ की समस्या से ख़त्म हो गया था, भूकंप आ गया था, या आर्य लोग हमला कर दिए थे। तीनों आकलन है। तो समझ सकते हैं किस तरह ये स्थिति हो जाएगा। ये आइए आगे समझते हैं। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। देखिए एयर क्वालिटी का ये रिपोर्ट आया है 2019-20 का। ठीक है, वायु प्रदूषण के बारे में यह बताता है। IQ एयर संस्था द्वारा जारी होता है। जो कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और ये IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है। यह कंपनी, देखिए यह कंपनी 2.5 डेटा को आधार बनाता है, यानी कि 2.5 डेटा पर आधार बनाता है, जो कि 2.5 से लेकर 10 तक चलता है। तो PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर पर आधार बनाता है। तो अगर 2.5 डेटा आ गया तो समझ सकते हैं कि कितना खतरा हो सकता है। तो भारत में ये स्थिति अनुमान लगाया गया कितना डेंजर हो गया ये। तो 106 देशों के लिए यह रिपोर्ट जारी करता है। स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी 106 देशों के लिए रिपोर्ट जारी करता है, बनाता है। और शहरों को साथ में ही शहरों को ही बनाता है कि शहर का स्थिति कैसा है। यह डेटा जो लेता है ग्राउंड बेस्ड गवर्नमेंट के द्वारा लेता है, और निजी मॉनिटरिंग स्टेशन से यह डेटा लेता है।
और तब जाके यह रिपोर्ट तैयार करता है कि विश्व में कौन से देश में प्रदूषण ज़्यादा है। तो ये सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश 1 में, पाकिस्तान 2 में और 3 में भारत है। तो फर्स्ट में बांग्लादेश, 2 में पाकिस्तान और 3 में भारत। तो क्वेश्चन इसी तरह बन सकता है कि विश्व में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो ऑप्शन में दे देगा बांग्लादेश, और भी 3 देश का नाम दे देगा, या भारत का ही दे देगा तो और 3 देश का नाम दे देगा। इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करके रखिएगा। और सबसे प्रदूषित जो देश है प्यूर्टो रिको, जो कि 106वां रैंक आया है, यानी कि लास्ट स्थिति, लास्ट रैंक है ये, लास्ट में। तो इसमें प्रदूषण की मात्रा 9 के बराबर है। देखिए, तो प्यूर्टो रिको हो गया सबसे कम प्रदूषित, और सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सबसे ज़्यादा। और विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी पूछे तो दिल्ली, दिल्ली जो कि बना फर्स्ट रैंक पर है राजधानी में, कि यहाँ पर 106 देशों में, यानी कि राजधानी जो सबसे ज़्यादा हो गया दिल्ली में हो गया। और उसके बाद पूछे तो बांग्लादेश, उसके बाद मंगोलिया, उलान बटोर जो राजधानी इसका है राजधानी, और बांग्लादेश का राजधानी ढाका। तो दिल्ली, बांग्लादेश और मंगोलिया, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ढाका और उलान बटोर, ये सबसे प्रदूषित राजधानियों के क्रम में है ये। ठीक है, आइए समझते हैं। विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहर में 22 यानी कि 30 में से प्रदूषित शहर 22 शहर भारत के हैं, जो कि 30 सबसे प्रदूषित शहर में, जो कि 22 शहर भारत है। 8 कौन गया, तो 8 अलग होगा कोई। 22 शहर भारत के, समझ सकते हैं कितना घटिया कितना गंदा ये। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो होतान, जो कि चाइना का है, मकड़ा वाला देश। तो थोड़ा कुछो गधो खा लेगा, वो कुछ छोटा छोटा चींटी खाएगा, चींटी बेचेगा चींटी खा खा कर वो, चींटी खाकर चींटी जैसा आँख हो गया उस सब का। तो थोड़ा 3 दिन में जगता है, आँख लगता है, अरे क्या क्या बोला ये। और गाजियाबाद और 3 में बुलंदशहर। तो 1 में हो गया होतान, जो कि चीन का शहर है, और भारत का गाजियाबाद दूसरा स्थान, और तीसरा बुलंदशहर। और दिल्ली का स्थान 10वां आया, जो कि प्रदूषित शहर में आया है। वो राजधानी में नंबर 1 है, ये प्रदूषित शहर में है 10वां स्थान। 1 में होतान, 2 में गाजियाबाद, 3 में बुलंदशहर, और 10वां स्थान दिल्ली का आया है। 2 से 14 तक लगातार जो क्रम है, यह भारत के शहर, यानी कि 30 प्रदूषित शहर में 22 शहर भारत के हैं, जिसमें 2 से लेकर 14 तक। फर्स्ट तो चीन आ गया, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा बुलंदशहर, और 10वां भारत का, जो कि दिल्ली का है। और 2 से 14 के बीच में भारत के शहर ही इसमें शामिल हैं। देखिए, अब रिपोर्ट से क्या अनुमान लगाया जाता है कि यह बहुत ही खतरनाक डेंजर है, जो कि यह रिपोर्ट आया 19-20 का। और PM 2.5 भारत में ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये स्रोत कहाँ से आया, यानी कि बहुत डेंजर है। पराली जलाना, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उद्योग में काम होता है, उद्योग से धुआं निकलता है, बायोमास का जलना, परिवहन का बहुत तेज़ी से बढ़ना। उसका नुकसान क्या होता है, सांस में तकलीफ होगा। 2.5 का यह अनुमान है कि सांस में तकलीफ होता ही है। देखिए, कोरोना से भी डेंजर है ये। हवा में घुलने से छोटा पदार्थ घुल जाता है, और यह धुंध बनने लगती है। देखिएगा, शाम के 7-6 बजे के बाद ऐसे ऐसे बादल के रूप में छाने लगेगा, ये कोहरा छा जाएगा। आँखों, गले, फेफड़े में इतना परेशानी, इतना सब कुछ ये ख़त्म कर देगा। ये हर्ट से लेके सांस रुक जाएगा। बच्चों और बुजुर्गों में खास करके ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और बायोमास का जलना, ये सब इतना खतरनाक है। उद्योग कंस्ट्रक्शन, पराली जलाना, तो समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा ही डेंजर। तो अभी भी ये कम कीजिए, और पेड़ पौधों को लगाइए। कम से कम एक व्यक्ति सब महीना में कम से कम 1 पेड़ लगाइए, तो धीरे धीरे यह रिपोर्ट आ जाएगा अपने अनुमान पर। तो हर जगह तो बिल्डिंग बन रहे हैं, हिमालय क्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। पेड़ तो बहुत कम दिखाई देता है। इसीलिए सरकार जोर दे रही है कि पेड़ लगाइए, वन लगाइए, कि वन बढ़ता रहे। तो यही रिपोर्ट है। तो ये सब लोग अपना जागरूक रहे, और आगे गवर्नमेंट की पहल को अपनाइए।